क्या हो जब अचानक से एक पेड़ बड़ा होते होते राक्षसों की दुनिया में पहुंच जाए और फिर वो दानव राक्षस इस पेड़ के जरिए पृथ्वी पर हमला करके सभी लोगों को जान से मारने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत एक छोटे लड़के जैक से होती है। उसके पिता एक किसान थे और जैक को कहानियां सुनना बेहद पसंद था, खासकर राजा और वीरों की कहानियां। उसे एक कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती थी। पुराने जमाने में एक शक्तिशाली राजा पूरे राज्य पर राज करता था। उसी दौरान कुछ साधुओं ने एक असामान्य प्रकार की बीज तैयार की जिसे जादुई बीज कहा गया। इन बीजों को उन्होंने स्वर्ग तक पहुँचने के लिए तैयार किया था ताकि वे भगवान तक पहुँच सके। जब उन्होंने इन्हें जमीन में बोया तो एक विशाल पेड़ उगाया, इतना ऊंचा कि वो बादलों के पार आसमान में चला गया। साधु उस पेड़ पर चढ़े और एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, एक ऐसी दुनिया जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद थी। लेकिन उन्हें वहां कुछ और ही मिला, विशालकाय दैत्य जीव। ये दैत्य आकार में बहुत बड़े और ताकत में इंसानों से कई गुना ज्यादा थे। इंसानों को देखते ही उन्होंने उन्हें शिकार समझ लिया। फिर क्या था, दैत्य उस रास्ते से धरती पर उतर आए और तबाही मचाने लगे। उन्होंने हर चीज को नष्ट कर दिया और इंसानों को मारकर खाने लगे। फिर राजा के वीर सैनिकों ने बहादुरी दिखाते हुए एक दैत्य को मार गिराया। इसके बाद साधुओं ने उस मरे हुए दैत्य के दिल पर तंत्र मंत्र करके एक जादुई मुकुट बना डाला और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जब राजा ने वो मुकुट पहनकर दैत्यों के सामने कदम रखा तो सारे दैत्य उसके आगे झुक गए। उस मुकुट की ताकत से वे राजा को अपना स्वामी मानने लगे। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी दुनिया में लौट जाएं। उनकी बात मानकर दैत्य वापस चले गए और राजा ने उस विशाल पेड़ को कटवा दिया। इसके बाद राजा ने बीजों को संभाल कर रखवा दिया और जब उसकी मृत्यु हुई तो मुकुट और बीज दोनों को उसके ताबूत के साथ दफना दिया गया। यह कहानी सिर्फ जैक की ही पसंदीदा नहीं थी बल्कि एक राजकुमारी की भी थी। और दिलचस्प बात ये थी कि जैक और राजकुमारी की वंश परंपरा भी एक ही थी। राजकुमारी की माँ जैक के पूर्वजों में से एक थी। फिर 10 साल बाद जैक अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वह अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर आता है। वहाँ एक नाटक चल रहा था, वही कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी। वह नाटक देखने वहीं रुक जाता है और वहीं उसे एक लड़की दिखाई देती है जो छुपे हुए भेष में होती है। असल में वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमारी थी, लेकिन छुपे हुए भेष के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। तभी कुछ गुंडे उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। तब जैक उनका विरोध करता है। उन गुंडों में से एक जैक के मुँह पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक का आत्मविश्वास देखकर सारे गुंडे उसके सामने झुक जाते हैं। जैक समझता है कि वे उससे डर गए हैं, लेकिन असल में वे उसके पीछे खड़ी राजकुमारी को देखकर झुके थे। इसके बाद राजकुमारी अपनी रॉयल गार्ड के साथ वहां से चली जाती है। इसी बीच एक रईस आदमी रॉड्रिक सामने आता है। राजकुमारी के पिता यानी राजा चाहते थे कि राजकुमारी रॉड्रिक से शादी करे, लेकिन राजकुमारी को रॉड्रिक बिल्कुल पसंद नहीं था और वह उस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है। उधर रॉड्रिक को पता चलता है कि उसकी लाइब्रेरी में चोरी हो गई है। जब वो जांच करता है तो उसे एक पौधे के गमले में वही पुराना जादुई मुकुट मिलता है जो दैत्य के दिल से बनाया गया था, लेकिन उसके कुछ ग्रंथ और किताबें गायब थी। फिर रॉड्रिक अपने सैनिकों को आदेश देता है कि शहर को बंद कर दिया जाए और उस साधु को ढूंढा जाए जिसने चोरी की है। उधर जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक साधु उसके पास आता है। वो जैक से कहता है, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक जवाब देता है, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे, लेकिन साधु के पास पैसे नहीं होते। वह जैक को बीज देता है और कहता है, ये बीज तुम्हारे पिता से जुड़े हैं, इन्हें अपने पिता को देना और बदले में तुम्हें भुगतान मिलेगा। जैक को अजीब लगता है और वो पूछता है कि छोटी सी बीज के बदले कोई मुझे पैसे क्यों देगा, लेकिन साधु उसे समझाता है, ये बीज साधारण नहीं है, ये जादुई हैं। ये बीज दुनिया को बदल सकते हैं। ये बेहद दुर्लभ है, इन्हें कभी भी पानी में नहीं भीगने देना। इतना कहकर साधु जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे सिपाही पकड़ लेते हैं। फिर जब जैक घर वापस आता है तो उसके चाचा उसे देखकर गुस्से से उबल पड़ते हैं। ये क्या किया तुमने? तुमने हमारा घोड़ा कुछ बीजों के लिए एक बूढ़े को सौंप दिया। उस साधु ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। गुस्से में आकर उसके चाचा वे सारे बीज जमीन पर फेंक देते हैं। जैक तुरंत उन्हें उठाने लगता है, लेकिन एक बीज बिना जैक की नजर पड़े लकड़ी के फर्श की दीवार के नीचे गिर जाता है। बाहर आसमान में बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। उसी वक्त राजकुमारी जो महल से भाग निकली थी ताकि रॉड्रिक से जबरन शादी न करना पड़े,
दौड़े वह जैक के घर के पास पहुंच जाती है। बारिश से बचने के लिए वह जैक के लकड़ी के घर में शरण लेती है। जैक उसे देखकर पहचान जाता है, वह वही लड़की थी जिसे उसने शहर में देखा था और अब उसे पता चलता है कि वो असल में राजकुमारी है। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी फर्श के नीचे से बारिश का पानी उस गिरे हुए बीज तक पहुंच जाता है। हालांकि उस साधु ने साफ चेतावनी दी थी कि बीज को पानी से बचाना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बीज भीगता है वह तेजी से अंकुरित होने लगता है, क्योंकि बीज घर के ठीक नीचे था। उसका पौधा यानी विशाल विंसटॉक पूरे घर को आसमान की ओर उठा ले जाता है। राजकुमारी उस घर के अंदर फंसी रह जाती है और धीरे धीरे बादलों के पार ऊपर चली जाती है। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी पकड़ से बाहर चली जाती है। अगली सुबह राजा खुद जैक के घर पहुंचते हैं और उस विशाल पेड़ को देखते हैं जो बादलों से भी ऊपर तक जा रहा था। जैक उन्हें सारी बात बताता है। राजा तुरंत एक रेस्क्यू मिशन का ऐलान करते हैं, मेरी बेटी को वापस लाओ। रॉड्रिक सामने आता है और कहता है, मैं भी जाऊंगा उसे बचाने, वह मेरी होने वाली पत्नी है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। जैक भी वहाँ जाने की जिद करता है और आखिरकार उसे भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। फिर बिनस्टॉक पर चढ़ाई के दौरान रॉड्रिक सबको धोखा देता है। वह जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिससे कई सैनिक नीचे गिरकर मारे जाते हैं। आखिरकार वे सब उस रहस्यमय दुनिया में पहुंचते हैं जो धरती और स्वर्ग के बीच थी। यहाँ रॉड्रिक जैक का सामना करता है और कहता है, मुझे पता है बाकी के सभी बचे हुए जादुई बीज तुम्हारे ही पास है, उन्हें मेरे हवाले कर दो। रॉड्रिक जैक पर चाकू तान देता है और वो जादुई बीज छीन लेता है, लेकिन जैक चालाकी से एक बीज अपने पास ही छुपा लेता है। अब खोज अभियान छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाता है। जैक के साथ दो साथी होते हैं। तभी एक विशालकाय दैत्य उनके सामने आ जाता है और जैक के दोनों साथियों को पकड़ लेता है। जैक उस दैत्य का पीछा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसे राजकुमारी तक पहुंचा दे। वही दूसरी ओर रॉड्रिक भी अपने दो साथियों के साथ होता है। वह अचानक एक साथी को खाई में धक्का दे देता है। उसकी धोखेबाजी अब खुलकर सामने आ जाती है। फिर अचानक से एक दैत्य आता है और रॉड्रिक के दूसरे साथी को भी मार डालता है। उसके बाद रॉड्रिक पर भी खतरा मंडराने लगता है, लेकिन ठीक तभी वह पुराना जादुई मुकुट निकालता है। वही मुकुट जो हजारों साल पहले एक दैत्य के दिल से बनाया गया था। फिर जैसे ही रॉड्रिक मुकुट पहनता है, सामने खड़ा दैत्य उसके सामने झुक जाता है। इस मुकुट में अब भी वही प्राचीन जादू मौजूद था। फिर रॉड्रिक उस जगह पहुंचता है जहां कई दैत्य एक समूह में होते हैं और राजकुमारी तथा राजा का एक वफादार सैनिक वहीं बंदी बने होते हैं। सभी दैत्य रॉड्रिक को देखकर झुक जाते हैं। वो दैत्य नेता को भी घुटनों पर लाने के बाद उसके सिर पर पैर रखकर कहता है, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। रॉड्रिक दैत्यों को आदेश देता है, अब हम धरती पर जाएंगे और इंसानों को अपना गुलाम बनाएंगे। दूसरी ओर दैत्यों के रसोई घर में एक दैत्य उस बंदी बने सैनिक को मारकर पकाने वाला होता है, लेकिन तभी जैक वहाँ चुपके से घुस आता है। वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर उस दैत्य पर हमला करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद जैक उस सैनिक को बचाता है और राजकुमारी के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वे बिनस्टॉक तक पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि वापस धरती पर उतर सके, लेकिन रास्ते में एक विशालकाय दैत्य सो रहा था जो उनका रास्ता रोक रहा होता है। फिर जैक और वो सैनिक मिलकर एक योजना बनाते हैं। उन्हें एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खियों की छत्ता मिलती है। वे उसे दैत्य के हेलमेट में डाल देते हैं। फिर जैसे ही दैत्य की नींद खुलती है, वह दर्द और गुस्से में इधर उधर झूमने लगता है। अंत में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे धरती पर गिर पड़ता है। नीचे खड़ा राजा यह सब देखता है और तुरंत समझ जाता है कि दैत्य धरती पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वह सैनिकों को आदेश देता है, इस बिनस्टॉक को काट दो। अगर दैत्य नीचे आ गए तो तबाही मचा देंगे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इधर रॉड्रिक जैसे ही नीचे उतरने की योजना बना रहा था, छिपा हुआ सैनिक उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है और उसका जादुई ताज नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी विशालकायों का नेता ताज को वापस पा लेता है और उसे अपनी उंगली में पहन लेता है। सभी दैत्य उसे तुरंत अपना नया राजा मान लेते हैं। हालांकि वे पहले फेल हुए बिनस्टॉक का इस्तेमाल करके धरती पर नहीं जा सकते थे, लेकिन तभी उन्हें एक छोटी सी थैली मिलती है जिसमें बाकी बचे जादुई बीन्स होते हैं। विशाल राजा उन बीन्स को पानी में फेंक देता है, जिससे नए बिनस्टॉक उगने लगते हैं। वे इन बिनस्टॉक्स को धरती की ओर मोड़ते हैं और उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। इधर राजा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और जैक का उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद करता है, बिना यह जाने कि जैक और राजकुमारी के बीच अब प्यार का कुछ एहसास भी पनप चुका था। जैक जो एक सामान्य लड़का था, राजकुमारी को अलविदा कहता है और अपने घर लौटने लगता है। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि नए बिनस्टॉक्स धरती से जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कोई पुल बन रहा हो। तभी उसे समझ आता है कि ये सब उसी जादुई बीन्स की वजह से हो रहा है जो रॉड्रिक चुरा ले गया था। दैत्य अब धरती पर आ रहे थे। जैक घोड़े पर
सवार होकर तेजी से राजा और राजकुमारी को चेतावनी देने निकल पड़ता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है दैत्य पूरे इलाके को घेर चुके होते हैं और हमला भी शुरू हो जाता है। राजा, जैक और राजकुमारी भागकर महल की ओर जाते हैं, जहां थोड़ी बहुत सुरक्षा की उम्मीद थी। ये शाही परिवार दैत्यों के खास निशाने पर था, क्योंकि उनके पूर्वज वही राजा थे जिन्होंने जादुई ताज से दैत्यों को कभी दूर कर दिया था। वे किसी तरह महल तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जैक लगभग पीछे छूट जाता है। जैक तुरंत आदेश देता है कि बिनस्टॉक को काट दिया जाए ताकि दैत्य उसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन दैत्य राजा खुद बिनस्टॉक को पकड़ लेता है। इधर सैनिकों का नेता आदेश देता है कि तीरंदाज लगातार हमला करे जब तक कि वह दैत्य जलते हुए पानी में न गिर जाए। आग से भरे पानी से वह बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इधर बाकी दैत्य महल के दरवाजों को रस्सियों से खींचने लगते हैं और सैनिक उन्हें बंद रखने की भड़कस कोशिश करते हैं। दैत्य जलते हुए पेड़ों को महल की ओर फेंकते हैं, जिनमें से एक महल की दीवार को तोड़ता हुआ भीतर घुस जाता है। राजा यह विनाश देखकर समझ जाता है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वह राजकुमारी से कहता है, तुम गुप्त कक्ष में जाओ, वहाँ से एक छुपा रास्ता सिग्नल फायर तक जाएगा, उसे जलाओ ताकि पूरा राज्य जान सके कि हम पर हमला हुआ है। जैक इस अहम मिशन में राजकुमारी के साथ जाता है, लेकिन जैसे ही वे सिग्नल टावर तक पहुँचते हैं जमीन उनके पैरों के नीचे से फटने लगती है। दैत्य राजा जमीन को तोड़ते हुए सुरंग बनाकर वहां पहुंचता है। वो जैक और राजकुमारी दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें खाने की तैयारी करने लगता है। तभी जैक अपनी आखिरी जादुई बीन्स निकालता है, जिसे उसने अब तक छुपा कर रखा था। फिर जैसे ही दैत्य उसका सिर अपने मुंह में डालने वाला होता है, तभी जैक वह बीन्स उसके गले में फेंक देता है। दैत्य अजीब सा महसूस करता है और बीन्स उसके शरीर में जड़ पकड़ने लगते हैं। फिर अचानक से उसके अंदर से बिनस्टॉक उगने लगता है और उसका पूरा शरीर फट जाता है। उसका कटा हुआ हाथ, जिसमें अभी वो जादुई ताज था, जैक के ठीक पास जमीन पर गिरता है। इसी बीच बाकी दैत्य महल में घुस चुके होते हैं। राजा और उसके सैनिक अब निश्चित मौत के सामने खड़े थे। तभी एक चौंकाने वाली घटना घटती है। सभी दैत्य घुटनों के बल झुक जाते हैं। यह देख सब हैरान रह जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि जैक अब वो जादुई ताज पहन चुका है। जैक सारे दैत्यों को आदेश देता है कि अपने राज्य में वापस जाओ। दैत्य उनकी बात मानते हैं और बिनस्टॉक पर चढ़ते हुए वापस लौट जाते हैं। फिर जैसे ही वो चले जाते हैं बिनस्टॉक को काट दिया जाता है। बाद में जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। जैक अब उन्हें वही दैत्यों की कहानी सुनाता है जैसे उसने खुद बचपन में सुनी थी। बच्चे ताज के बारे में पूछते हैं और जैक बताता है कि अब वो एक खास स्थान पर सुरक्षित रखा गया है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि उसकी असली ताकत अब भी सबके लिए एक रहस्य ही बनी हुई थी। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।